कल आप में से ही एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके बताया कि कुछ दिनों पहले वो एक इंटरव्यू देने गए थे और इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा कि आप इंडस्ट्री में क्या काम करते हो। तो उन्होंने बताया कि वह इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से है। तो इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल किया कि आपके इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जो मोटर है वो कौन सी लग रही है, और उन्होंने सिंपल सी लाइन में जवाब भी दे दिया कि इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम मोटर हमारी लग रही है वो इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर के अंदर भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम उपयोग हो रहा है। अब यहाँ पर ही इंटरव्यू लेने वालों ने उनसे वापस से रिपीट में क्वेश्चन किया कि आपने क्या कभी किसी मोटर को ओपन करके देखा है। तो इन्होंने बोला जी हाँ सर, हमने मोटर को ओपन भी किया है, उसका कई बार मेंटेनेंस किया है, जैसे बेयरिंग चेंज किए, इस तरीके से कई बार वर्क किया है। और इसके बाद इंटरव्यूअर ने आखिरी सवाल किया। उन्होंने बोला कि अगर आपने कभी किसी मोटर को खोला है और उसके रोटर को देखा है तो क्या आपने कभी उसके रोटर पर लाइंस बनी हुई देखी है, जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिख रही है। और अगर आपने इन लाइंस को देखा है तो आखिरकार ये लाइंस रोटर पे क्यों होती है। तो इस तरीके का सवाल उनसे पूछा गया। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या पहले से इस सवाल का जवाब पता है। अगर नहीं पता है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मोटर के रोटर के ऊपर जो लाइंस बनी होती है इसका क्या काम है, यह क्यों होती है। और दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये दिखने में तो एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन इस लाइन के बिना हमारी स्क्वायरल गेज मोटर घूम ही नहीं सकती। तो चलिए अब इसके पीछे की क्या वजह है वो हम आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप अगर इलेक्ट्रिकल लाइन से है तो आपको एक बात तो पता ही होगा कि इंडस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम मोटर उपयोग होती है वो लगभग 90% से भी ज्यादा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर ही उपयोग होती है। अब आखिरकार ये मोटर काम कैसे करती है आपको मोटे मोटे तौर पे इसके बारे में पता होना चाहिए। और जब मोटर की वर्किंग के बारे में बात आती है तो आप बिल्कुल भी घबराया मत कीजिए, क्योंकि मोटर एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करती है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम किसी 3 फेज मोटर की बात कर रहे हैं, और साथ में इस बात का ध्यान रखिए जो हम 3 फेज मोटर की बात करेंगे सेम ही तरीके से हमारी सिंगल फेज की मोटर भी काम करेगी। चाहे आप सिंगल फेज की हमारे घर में लगने वाले पंप की बात करो या फिर आपके छत पे लगे हुए सीलिंग फैन की बात करो, ये सब एक ही तरीके से काम करेंगे। लेकिन अभी के तौर पे हम बात करें इंडस्ट्री में लगी 3 फेज मोटर की। दोस्तों क्या होता है, जब आप आपकी मोटर को 3 फेज की सप्लाई देते हो तो आप मोटर में कहां पे सप्लाई देते हो, तो सप्लाई देते हैं हमारी मोटर के ऊपर जो टर्मिनल ब्लॉक होता है उसमें। अब जो टर्मिनल ब्लॉक होते हैं ना, ये एक तरह से होती है हमारी अंदर की वाइंडिंग। मतलब कि आप जो 3 फेज की सप्लाई दे रहे हो वो आप मोटर के स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग लग रही है उस वाइंडिंग को ले जाके आप सप्लाई दे रहे हो। अब यह जो दोस्तों आपने 3 फेज की सप्लाई दी, इसको देने से होता क्या है, तो इसको देने से होता है हमारी जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग में होने लग जाता है करंट फ्लो। अब करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए एक चीज का कि जब भी हमारी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। जैसे कि आप कभी किसी मैग्नेट को देखते हो तो क्या होता है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में अगर कोई लोहा आ जाता है तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। दूसरा चुंबक आ जाता है तो वो भी चिपक जाता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है। अगर इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे हमारा अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और एक बार आपने मोटर को 3 फेज की सप्लाई दे दी और अंदर से आपने जो रोटर है ना इस रोटर को हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ लोहे की कील लगा दिया, कुछ रख दिया, तो ये जाके इस पे चिपक भी जाएगी। क्यों यहाँ पे चिपक क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बन गया मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्लियर हो गया पहली चीज, आपने क्या कर दिया, 3 फेज सप्लाई देती हमारे मोटर के चारों तरफ स्टेटर के आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड बना दी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो बना दी, लेकिन इससे आगे क्या होगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग क्या एक चीज गलत समझते हैं। वो क्या समझते हैं कि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, अब इसके बीच में अगर मैं यहाँ पर एक रोटर को रख दूंगा तो हमारा रोटर घूमने लग जाएगा। रोटर को अधिकतर लोग ये समझते हैं कि रोटर एक सिंपल सा एक यानी एक लोहे का एक मेटल है, ये बस रख दिया तो यहाँ पे घूमने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर इस रोटर को हटा दो, है ना, इस रोटर को हटा के कोई भी एक ऐसे रोड टाइप में रख दो, वो यहाँ पर घूमने नहीं लग जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये यहाँ पर रोटर क्यों घूम रहा है, इसके पीछे की जो मेन वजह है ना वो ये हमारी ये लाइंस ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये आखिरकार ये लाइंस रोटर के ऊपर क्यों बनी हुई है और आखिरकार कैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनने के से एक रोटर अंदर घूमने लग जाता है। तो चलिए अब इसको भी हम फटाफट से आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक का आपको सब चीजें पता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि हमारी दुनिया के अंदर कुछ नियम काम करते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना कि मैं कोई भी चीज ऊपर फेंकूंगा तो वो वापस से नीचे आके गिर जाएगी। अगर मैं कोई पेन उठा के ऊपर फेंकता हूँ तो वो पेन थोड़े ऊपर जाएगा फिर वापस से नीचे आके जमीन पे गिर जाएगा। इसी तरीके से और भी कई सारे नियम है। एक नियम ये भी आ जाता है कि अगर यहाँ पर कोई एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी बन रही है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे तार जोड़ के एक चेंजिंग मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड बनाई ना, अगर यहाँ पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास में मैं एक कंडक्टर को ले आऊंगा, कंडक्टर का मतलब होता है हमारा ऐसी कोई भी चीज जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। अब वो एक हमारा वायर भी हो सकता है, वो हमारी कोई लोहे की छड़ भी हो सकती है, या फिर हमारी कॉपर की बार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमारा कंडक्टर होना चाहिए। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास में अगर एक मैं कंडक्टर को लेके आ जाऊंगा तो क्या होगा, हमारा जो एक कंडक्टर होगा ना, इस कंडक्टर में भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ कभी भी वर्ड सुनो ना, सिंपल सा वोल्टेज समझ जाया करो। ईएमएफ मतलब वोल्टेज। जैसे हमारा यहाँ पे अगर कोई कंडक्टर आ जाएगा इसके पास मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से लिंक करेगी और यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस मतलब एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। और अगर वोल्टेज उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अब यहीं पर ये जो रोटर होता है ना, इस रोटर में भी सेम यही चीज करते हैं। रोटर में क्या होता है, ये रोटर जब यहाँ पे रखते हैं ना, तो अब ये रोटर क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो बेरिंग के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे खड़ा हो जाता है इस स्टेटर के यहाँ पे रोटर, और यहाँ पे बीच में जो होता है यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप रह जाता है हमारा स्टेटर और रोटर के बीच में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर से लिंक करती है। अब यहाँ पर रोटर से तो लिंक करती है, लेकिन रोटर पे हम क्या करके रखते हैं, हमारे कंडक्टर को लगा के रखता है। ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस क्या है, ये लाइंस है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर किसका है, तो मैक्सिमम जो मोटर होती है ना, इसमें यहाँ पर एक कॉपर के कंडक्टर होता है। ये किस तरीके से होता है मैं अगर आपको बताऊं, कुछ इस तरीके से कॉपर के कंडक्टर होंगे और इसको लास्ट में एंड पॉइंट से शॉर्ट कर दिया जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसका नाम भी है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, रोटर बार, या फिर कई जगह पर इसको कंडक्टर बार बोल देते हैं। ये रोटर के ऊपर है इसलिए इसको रोटर बार बोल देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये रोटर बार या फिर ये कंडक्टर बार यहाँ पे क्यों लगाई, तो इस वजह से लगाई क्योंकि जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना स्टेटर के आसपास, तो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस रोटर से लिंक करेगी, और जब ये रोटर से लिंक करेगी तो हमारे इसके ऊपर कंडक्टर बार है ना, तो अब ये कंडक्टर बार क्या होगा, इस कंडक्टर बार में हमारा ईएमएफ उत्पन्न मतलब वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, और वोल्टेज जैसे उत्पन्न होगा हमारे इस कंडक्टर में भी हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। जो हमारे रोटर के ऊपर जो लाइंस है इसमें भी हमारा करंट फ्लो लग जाएगा। और जब एक बार इसमें करंट फ्लो होने लग गया तो इससे क्या होगा, इससे एक सिंपल सी चीज होगी जो कि आपने पहले भी देखा, जब भी हमारा करंट फ्लो होगा क्या होगा, करंट के आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मतलब अब हमारे इस रोटर के आसपास में भी मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगी, और जब हमारे रोटर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऊपर स्टेटर की भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एनएस के शेप में रहेगी। तो आपस में दोनों एक दूसरे को अपोज करेगी, मतलब एक दूसरे को धक्का लगाएगी, क्योंकि एक दूसरा मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को आपस में एक धक्का लगाता है। सेम ये चीज यहाँ पे भी होने लग जाएगी, और जब ये चीज यहाँ पे रिपीट होती है तो हमारा जो रोटर है, ये रोटर क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो आपको क्लियर हो गया। अगर मैं वापस से आपको आखिरी में समझा दूं, तो अगर ये लाइंस नहीं होगी तो हमारे स्टेटर से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड से हमारे रोटर से लिंक करेगी। लेकिन रोटर पे अगर कोई कंडक्टर ही नहीं होगा तो हमारे रोटर में करंट ही फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारे रोटर का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना तो आपस में अपोज क्या होगा, कोई मोटर ही नहीं घूमेगी, कोई रोटर ही नहीं घूमेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे मोटर का जो रोटर होता है इस पे कंडक्टर बार लगाते हैं, ताकि यहाँ पे भी हमारा करंट फ्लो हो सके और यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बने जो कि स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हुए हमारे रोटर को एक धक्का लगे और रोटर घूमने लग जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जाते जाते मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जुड़े हुए मेरे कई सारे दोस्त इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनकी इंडस्ट्री में पीएलसी लग रही है, लेकिन जब भी पीएलसी पे काम करने की बात आती है तो वो उसको देख के ही घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि पीएलसी पे काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएलसी को सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं तो ये कहता हूँ कि पीएलसी को एक इलेक्ट्रिशियन अगर हेल्पर भी है ना, वो भी सीख सकता है। और इसी चीज को अच्छे से सिखाने के लिए ही मैंने पीएलसी के ऊपर एक डिटेल में कोर्स बनाया है। इस कोर्स का एक्सेस पाने के लिए, कोर्स को लेने के लिए प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल दोस्त को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, आप इसे देख लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जो बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।